दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ये ड्रामा था नो बॉल का, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की जब पारी चल रही थी तो आखिरी ओवर यानी कि 20वें ओवर में 6 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत थी। रोमिन पॉवेल और कुलदीप यादव जो थे वो क्रीज पे थे। रोमिन पॉवेल ने शुरुआती 3 गेंदों पर छक्के लगा दिए और मैच जो है वो दिल्ली की झोली में लगभग आ चुका था। लेकिन तीसरी गेंद पर जो फुल टॉस गेंद थी उस पर रोमिन पॉवेल ने अंपायर से मांग की कि इसको नो बॉल करार दी जाए, लेकिन अंपायर ने ना थर्ड अंपायर का इस्तेमाल किया और ना ही उसे नो बॉल दी, एक नॉर्मल डिलीवरी करार दी। जिसके बाद पूरा ड्रामा शुरू हुआ। ऋषभ पंत जो डगआउट में बैठे थे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मैच छोड़ने के लिए बुलाना शुरू कर दिया कि आप आ जाइए और हम मैच नहीं खेलेंगे। जिसके बाद प्रवीण आमरे जो टीम के असिस्टेंट कोच हैं वो मैदान पर भाग पड़े और अंपायर से बहस करने लगे। इसके बाद शेन वॉटसन जो दूसरा असिस्टेंट कोच है वो ऋषभ पंत के पास आए और उन्हें समझाया, शांत करने की कोशिश की। जिसके बाद ऋषभ पंत जो है वो थोड़ा शांत हुआ, डगआउट में जाके बैठ गए। लेकिन इसी बीच शार्दुल ठाकुर जो टीम दिल्ली के ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी कुछ इशारे किए थे खिलाड़ियों को, वो भी कैमरे में कैद हुए। अब दिल्ली कैपिटल्स की जो हरकत है यानी कि ऋषभ पंत, प्रवीण आमरे और शार्दुल ठाकुर, इस पर आईपीएल ने कड़ा रुख ले लिया है और अब तीनों पर एक जुर्माना लगा दिया। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें कप्तान की, तो ऋषभ पंत जिन्होंने बुलाने का इशारा किया था और थोड़े नियम तोड़े आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के चलते, उन पर 100% यानी कि 100% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान जो है वो अपनी पूरी मैच फीस जो है जुर्माने के तौर पर देंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को 16 करोड़ में रिटेन किया था, यानी कि उनकी एक मैच की फीस लगभग 1 करोड़ मानी जा रही है। वहीं अब जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ रुपए उन्हें देने होंगे, जो कि उनकी मैच फीस है। इसके अलावा प्रवीण आमरे, जिनको खुद ऋषभ पंत ने मैदान पर भेजा था कि जाइए अंपायर को समझाइए, उन पर एक मैच का जो है वो बैन लग चुका है, यानी कि अगले मैच में वो आपको डगआउट में दिखाई नहीं देंगे। वहीं शार्दुल ठाकुर जो कभी बुला रहे थे, कभी रोक रहे थे कि मत आइए आप खेलिए, उन पर भी कोड ऑफ कंडक्ट के चलते 50% की मैच फीस काटी जाएगी। यानी कि तीनों ही पर जुर्माना लग गया है। ऋषभ पंत अपने 100% मैच फीस देंगे, प्रवीण आमरे जो है एक मैच के लिए बैन हो गए यानी कि वो डगआउट में नहीं दिखेंगे। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को 50% अपनी मैच फीस देनी होगी। दिल्ली कैपिटल्स का ये हाल जो था, इससे फैंस भी भड़क गए। हालांकि कुछ क्रिकेटर्स का कहना है कि ये नो बॉल नहीं थी, कुछ का कहना है कि ये नो बॉल थी, लेकिन पूरे मामले में देखें तो ऋषभ पंत जो है वो कहीं ना कहीं ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की इस हरकत ने सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड चालू कर दिया कि क्या ये गली क्रिकेट था, क्योंकि ये आईपीएल था। आईपीएल में आप किसी खिलाड़ियों को बुला नहीं सकते कि आ जाइए आप मैच छोड़ दीजिए, लेकिन अब ऋषभ पंत जो है वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इसके चलते ही अब आईपीएल ने भी उन पर जुर्माना लगा दिया, यानी कि 100% जो है अपनी मैच फीस पंत देने वाले हैं दिल्ली के कप्तान। इसके अलावा प्रवीण आमरे जो बैटिंग कोच है, असिस्टेंट कोच है, वो एक मैच के लिए बैन रहेंगे और 50% शार्दुल ठाकुर अपनी मैच फीस देने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली के लिए पहले हार मिली और अब ये झटका। इसके अलावा शेन वॉटसन की बात करें जो उनके असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने भी ऋषभ पंत को समझाया था। इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अंपायर के फैसले को तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप उनको सम्मान आपको करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी बता दें कि ऐसे मौक़ों पर थर्ड अंपायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर थर्ड अंपायर का इस्तेमाल हर डिसीजन के लिए किया जाएगा तो बल्लेबाज जो है वाइड के लिए लड़ना शुरू कर देगा या फिर LBW अपील के लिए। तो ऐसे में कहीं देखा जाए तो अंपायर का फैसला लगभग सही माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मैदानी अंपायर ने फैसला लिया था, लेग अंपायर और फ्रंट अंपायर ने दोनों ने ही बात की, उसके बाद इसे नॉर्मल डिलीवरी करार दी गई। तो ऐसे में अंपायर का फैसला जो है वो सबसे पहले रहता है और थर्ड अंपायर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें जो सही लगा मैदान पे वही उन्होंने किया। हालांकि अब ऋषभ पंत को तो जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि इस जो पूरा विवाद, ये नो बॉल का ड्रामा हुआ है हाई वोल्टेज, उसको बुलाकर दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स 4 मुकाबले हार चुकी है और अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो अब सारे मुकाबले उन्हें धमाकेदार तरीके से जीतने होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।